हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि एकेटीयू का नया सेशन 2024-25 स्टार्ट हो गया है, जिसमें आप बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को ही इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। ठीक है, क्या उसका सब्जेक्ट कोड होता है, क्या उसका सिलेबस है। ठीक है, सारी वीडियोस लेक्चर आपको कहां पर मिलेगी। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की जो नोट्स की पीडीएफ है कहां से आप फाइंड कर सकते हैं, और जितना भी कंटेंट है 4K क्वालिटी कंटेंट जो अपलोड होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा आप कहां पर मिलेगा आपको। ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद पी वाई क्यू। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो मेरे नोट्स में इन्वॉल्व होते हैं ऑलरेडी, है ना। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, वो कैसे आप फाइंड करेंगे बताऊंगा। और लास्ट में आपको जब पेपर टाइम पर आप रिवीजन करते हैं तो वन शॉट रिवीजन भी आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट्स में इसका सिलेबस डिवाइड है। ठीक है, तो सेशन है हमारा 2024-25 बीटेक फर्स्ट ईयर ओड सेमेस्टर। बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में इसको आप पढ़ते हैं, ओड सेमेस्टर जिसको आप कहेंगे। ठीक है, और इस सब्जेक्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। एकेडमिक ईयर आपका होगा 2024-25। सब्जेक्ट का जो नाम है जिसको आप कोर्स नेम कह सकते हैं वो होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, और इसका सब्जेक्ट कोड होता है BAS 103। ठीक है, सब्जेक्ट नेम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, सब्जेक्ट कोड BAS 103। अब चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस है वो 5 यूनिट 5 मॉड्यूल में डिवाइड है। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5, पांचों यूनिट को थोड़ा सा मैं ओवरव्यू कर देता हूं। ठीक है, यूनिट वन का जो नाम है वो होता है मैट्रिसेस। इसमें हम मैट्रिक्स से रिलेटेड सारी यूनिट को कवर करते हैं। पहली यूनिट का नाम है मैट्रिसेस, और इसमें कवर क्या क्या करेंगे, इसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कवर करेंगे, इसमें हम इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे मैट्रिक्स का, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स की रैंक सीखेंगे। फिर एप्लीकेशन पार्ट पर जाएंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे। फिर उससे हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैले हैमिल्टन थ्योरम विद एप्लीकेशन कवर करेंगे। और इसमें फिर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हर्मिशियन, स्कीव हर्मिशियन, यूनिटरी मैट्रिसेस आता है, और लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जो फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है उसमें हम मैट्रिक्स कवर करते हैं, और जितना पोर्शन मैंने आपको मैट्रिक्स का बताया ये हम कवर करते हैं। यूनिट 2 और यूनिट 3 डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको बीएससी में भी पढ़ा जाता है ना। बीटेक में ये 2 यूनिट में डिवाइड है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस 1 यूनिट 1 में, डिफरेंशियल कैलकुलस 2 यूनिट 3, सॉरी, डिफरेंशियल कैलकुलस 1 यूनिट 2 में, और डिफरेंशियल कैलकुलस 2 यूनिट 3 में। इन दोनों में हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं। ठीक है, यूनिट 2 यूनिट 3 में। तो यूनिट 2 में जो आप डिफरेंशियल कैलकुलस 1 का पोर्शन पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसमें हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का फाइंड करते हैं। लेबनीज थ्योरम जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, कर्व को ट्रेस करना सीखेंगे, कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, और पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको बताएंगे। ठीक है, आइलैंड थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन, आइलैंड थ्योरम क्या होती है होमोजेनियस फंक्शंस के लिए वो डिस्कस होती है। टोटल डिफरेंशिएशन या टोटल डेरिवेटिव, यूनिट 2 में डिफरेंशियल कैलकुलस के 1 के पार्ट में हम मेनली ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन को एंड टाइम तक, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन, तीन चीजें मेन होती है, जिसका आगे आपका मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3, मैथमेटिक्स 4, कोई सा भी आप मैथमेटिक्स पढ़े, इन दोनों यूनिट का बहुत ज्यादा यूज आप करेंगे आगे। यूनिट 3 में डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड होता है। डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड में हम यूनिट 2 का यूज करते हैं, ऑर्डिनरी पार्शियल टोटल डिफरेंशिएशन का, है ना। और इसमें हम कवर करते हैं यूनिट 3 में एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस बाय टेलर एंड मैक्लॉरिन थ्योरम। टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम से फंक्शन को एक्सपेंड करना सीखेंगे, वन वेरिएबल के लिए भी, टू वेरिएबल के लिए भी। ये लिखा है फॉर द फंक्शन ऑफ 1 एंड 2 वेरिएबल्स। आपने इंटरमीडिएट में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल के लिए, लेकिन यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल के लिए, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल के लिए, जिसके लिए लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर होता है। लास्ट में आता है जैकोबियन और अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर। तो ये तीसरी यूनिट में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का ये पोर्शन कवर करते हैं।
फिर हमारा आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, जिसमें हम कवर करते हैं मल्टीपल इंटीग्रेशन। देखा जाए तो सिंगल इंटीग्रेशन आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, लेकिन यहां पर आप पढ़ेंगे डबल इंटीग्रल, उसका एप्लीकेशन, ट्रिपल इंटीग्रल, उसका एप्लीकेशन। ठीक है ना। तो इसमें हमारा मल्टीपल इंटीग्रेशन यूनिट 4 में आता है। डबल इंटीग्रल फर्स्ट टॉपिक होगा, फिर हम ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कवर करेंगे। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स टेक्निक, फिर बीटा गामा फंक्शन जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए होता है, बीटा गामा फंक्शंस पढ़ेंगे। डिरिचलेट इंटीग्रल काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। एप्लीकेशन टू एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम में डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल का हम एप्लीकेशन सीखते हैं। और लावेल्स एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल ये हम लास्ट में कवर करते हैं। ठीक है। तो यूनिट 4 की अगर बात करें, इसमें हम इंटीग्रल वाला पोर्शन पढ़ते हैं, जिसमें डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाता है ना। तो मल्टीपल इंटीग्रेशन यूनिट 4। लास्ट में हमारी यूनिट आती है जिसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का ही यूज करके उसको पढ़ते हैं। और वो उस यूनिट का नाम है वेक्टर कैलकुलस, जिसमें हम वेक्टर से रिलेटेड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जो पोर्शंस है वो हम कवर करते हैं। दो हिस्सों में यूनिट डिवाइड है। यूनिट 5 आपकी वेक्टर डिफरेंशिएशन आधी यूनिट और वेक्टर इंटीग्रेशन आधी यूनिट। वेक्टर डिफरेंशिएशन में हम ग्रेडियंट निकालना सीखते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, है ना। और सॉरी, स्केलर पॉइंट फंक्शन का कर्ल और डाइवर्जेंस सीखते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। और इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन और विद एप्लीकेशन डायरेक्शनल डेरिवेटिव में इनको यूज करते हैं। वेक्टर इंटीग्रेशन में हम लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रल को जानते हैं। फिर इनका तीनों का यूज करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गॉस, ग्रीन एंड स्टोक की थ्योरम्स में। ठीक है। जो कि यूनिट 5 में कवर होता है। ठीक है। बेसिक जो आपने वेक्टर का पढ़ा है इंटरमीडिएट में, वो हम इसमें यूज करते ही है। तो ये आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का 5 यूनिट का सिलेबस है, जिसको कि ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है। और जिसको मैं डिजिटल स्क्रीन पर भी अपलोड करने वाला हूँ। 4K क्वालिटी में आपको कंटेंट मिलने वाला है, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि स्टूडेंट्स को सिलेबस का पता लग गया, लेकिन जब मेरे चैनल पर आते हैं, ठीक है, तो चैनल पर आने पर उनको प्लेलिस्ट नहीं मिल पाती। ठीक है। तो मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ कैसे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का 5 यूनिट की प्लेलिस्ट को आप फाइंड कर सकते हैं, और फिर बताऊंगा उसके नोट्स के बारे में कि नोट्स आप कहां से फाइंड करेंगे। तो चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात हो, कुछ स्टूडेंट्स बुक्स से भी पढ़ते हैं। तो बुक्स की अगर बात करें, दो बुक में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं। एनपी बाली की बुक ले लीजिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की, या फिर एचके दास की, दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए। दोनों बहुत बढ़िया बुक है ना। अब हम चलते हैं इनकी वीडियोस के बारे में, आपको बताता हूं कि इनकी वीडियोस को आप कहां पर फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आप जाएंगे अपने चैनल पर। जैसे ही आप अपने YouTube चैनल पर जाएंगे, फियरलेस इनोसेंट मैथ हमारे चैनल का नाम है। ठीक है। तो चैनल पर आपको ये होम पेज दिखाई देगा। चैनल पर होम पेज पर जाने पर आपको थोड़ा सा नीचे इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कुछ फॉर यू करके एक सेक्शन है, जिसमें वीडियोस दिखाई देगी इस तरीके से। फिर नीचे वीडियोस का सेक्शन है, इस तरीके से आपको ये वीडियोस का सेक्शन दिखाई देगा। फिर इसको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पॉपुलर वीडियोस, जिन पे ज्यादा व्यूज है, वो वीडियोस आप इस सेक्शन में देख सकते हैं। फिर आपका ये सेक्शन आ जाता है जो होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 BAS 103 सब्जेक्ट कोड है, और सेशन 2024-25 अपडेटेड लेक्चर्स। ठीक है। इस सेक्शन में आपको 5 यूनिट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट 1 मैट्रिसेस। ठीक है। यूनिट 1 हो गई। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट 2 डिफरेंशियल कैलकुलस 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट 3 डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। और इसको यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट 4 मल्टीपल इंटीग्रेशन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट 5 वेक्टर कैलकुलस। तो इस तरीके से 5 यूनिट्स आपको इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के सेक्शन में एक जगह पर मिल जाएगी। जो भी यूनिट आपको तैयार करनी है, आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपकी वो जो है सारी वीडियोस की ओपन हो जाएगी, आप उनको वॉच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यूनिट 2 पर क्लिक किया, ऐसे यूनिट 2 पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इसकी, और सिक्वेंसली मैंने डाल रखा है इसको। लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, सिक्वेंसली सारे जो है हमारे यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी यूनिट को क्लिक करेंगे तो आपको वो यूनिट इजीली देखने को मिलेगी वहां पर। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे की साइड में आपको मिलेगा कैलकुलेटर लेक्चर सीरीज। काफी इंपॉर्टेंट है आपको। इसमें मैंने कैलकुलेटर लेक्चर सीरीज में
रूट्स को निकालना सिखाया कि रूट्स आप कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बेसिक जो फंक्शंस है वो कैसे यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स रूट, क्यूबिक रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, क्यूबिक इक्वेशन, इनको कैसे सॉल्व करते हैं इसमें आपको बताया गया है, जिसका काफी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में भी 2 में भी यूज होना है। तो आप इसमें जो भी आपको लगे कि इससे इसका यूज है तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की भी मैंने एक यहाँ पर ये प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे यूनिट वाइज, लेटेस्ट में अपलोड करूंगा। और इसमें आपको वन शॉट रिवीजन भी मिलेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के, जो आपको लास्ट में काम आएंगे जब आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के सेक्शन के बाद यहाँ पर आपको जो सेकंड ईयर में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का सेक्शन दिखाई देगा। सेकंड ईयर में आप पढ़ते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, जिसको डीएसटीएल कहते हैं, इसका सेक्शन आपको दिखाई देगा। इसको जरा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स 3 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिर आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं उस तरीके से आपको ये सारे सेक्शंस आपके इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जितने भी मैथमेटिक्स आप पढ़ने वाले हैं सारे ऑलरेडी आपके इस चैनल पर अपलोडेड है, जिनको मैं डे बाय डे अपडेट कर रहा हूं डिजिटल स्क्रीन पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये चाहते हैं कि उनको पीडीएफ भी मिले। कोशिश करूंगा कि जो लेक्चर मेरा अपलोड होगा उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूं, नहीं तो आप मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल से फाइंड कर सकते हैं। उसको भी मैं यूनिट वाइज, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5, पांचों को यूनिट वाइज मर्ज करके, ठीक है, उनको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये लिंक मैंने दे रखे हैं, मोर पर आप क्लिक करेंगे तो मोर पर क्लिक करने पर आपको इस तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाई देगा चैनल का, और यहाँ पर आपको फेसबुक ग्रुप लिंक दिखाई देगा, और ये टेलीग्राम लिंक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू, या फिर मैंने कम्युनिटी वाले बॉक्स में जाएंगे, कमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे जिसपे मैं पिक्चर्स वगैरह अपलोड करता हूं, तो वहां पर भी आप देख लेंगे। स्कैनर मैंने टेलीग्राम चैनल का डाल रखा है, तो उसको भी स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपको सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। वहीं पर आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे डिटेल में, तो सब चीजों को आप फाइंड कर सकते हैं। और जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3, 4 डीएसटीएल, ठीक है, ये सभी आपको कंटेंट मिलने वाला है। यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 साल तो आपका ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। और इसी में मैंने बीएससी एमएससी के भी कुछ प्लेलिस्ट बना रखी है जिनको बीएससी एमएससी स्टूडेंट भी देख सकते हैं, और उसको मैं डे बाय डे अपडेट भी करूंगा बीएससी एमएससी के सिलेबस को देखते हुए। तो अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि आपको इस चैनल पर फ्री कंटेंट मिलेगा, कोई फीस नहीं है, ठीक है ना। आपको बस चैनल पर आना है, अपना जो भी आपका मटेरियल है उसको वॉच करना है, पीडीएफ वगैरह जितनी भी हेल्प मेरे से हो सकती है मैं करूंगा। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें जिससे कि मोटिवेशन मुझे मिलता रहे, ठीक है, और आपके लिए मैं अच्छा अच्छा कंटेंट मैथमेटिक्स को लेकर के लाता रहूं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।